तो साथियों, सबसे पहले तो स्वागत आप लोगों को वुमेन की तरफ से। इस प्रोडक्ट का नाम है नेम टेबलेट्स, NAM, जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है, और इसे पढ़ते हैं बिल्कुल सामने इस पे दिखाई देता है नीम आंवला मोरिंगो की ये टेबलेट्स हैं। इसके अंदर 7 टेबलेट है, इसके लिखा हुआ 10x पावर इसके अंदर है। आखिर ये चीज क्या है? सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसके अंदर नीम। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आयुर्वेद की हिस्ट्री के अंदर हर व्यक्ति ये जानता है कि नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये अपने आप में आयुर्वेदिक औषधि है। इसे कभी भी एक पेड़ समझने की गलती ना करें, ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त औषधि है। जनरली नीम की जो एज होती है वो 100 से लेकर के 150 साल तक होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं, कहीं चोट लग जाए तो नीम को लगा लिया जाता है, उसकी छाल को लगा दिया जाता है। नीम के दातुन हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इतना शायद कोई पेस्ट पॉपुलर ना हो गांव के अंदर जो नहीं। तो इन चीजों से क्या पता चल रहा है? छाल का मतलब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, राइट। दातुन करने से क्या पता चला कि एंटीबैक्टीरियल है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज नीम के अंदर है। अब जब इस प्रोडक्ट के अंदर ये 3 चीजें मिली है, नीम आंवला मोरिंगा, तो यदि एक एक की प्रॉपर्टीज आपको पता है तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को जोड़ करके आप किसी व्यक्ति को बता सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। नीम का इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। इसके अंदर नीम है तो ये काम करता है। सांस संबंधी समस्याओं में नीम बहुत अच्छा काम करता है। आप जानते भी होंगे, अस्थमा के पेशेंट के लिए विशेषकर नीम की टेबलेट दी जाती है, तो ये वहां भी आपका काम करता है। दूसरी चीज, जिस तरह से कहीं घाव हो जाता है आपकी आउटर बॉडी के ऊपर और आप नीम की छाल घिस करके लगा देते हैं, उसी तरह से यदि आपकी इंटरनल बॉडी में भी कहीं कोई घाव होते हैं उसे अल्सर बोलते हैं। अल्सर सिंपली क्या होता है? जो चीज मुंह के अंदर हो जाती है इसे आप छाले बोलते हैं। जब वही चीज आपकी आंत के अंदर होती है तो उसे आप अल्सर बोलना शुरू कर देते हैं। वो एक तरह के छाले ही होते हैं। माउथ वाले छालों को माउथ अल्सर बोल देते हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं या बॉडी के अंदर कहीं भी अंदर है तो उसको आप अल्सर बोलते हैं। अल्सर्स के अंदर एक और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा काम करता है जिसका नाम है एलोवेरा। डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज में हर वो प्रोडक्ट काम करता है जो कड़वा है अपने आप में, चाहे वो जामुन है, चाहे वो नीम है, चाहे वो करेला है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो अपने आप में कड़वा है, डायबिटीज का यानी शुगर का जस्ट अपोजिट है, कड़वी चीजें, तो जितनी भी कड़वी चीजें उसके अंदर सारी सारी फायदा करती हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो नीम उनके अंदर से एक आता है। बल्कि सलाह दी जाती है कि आप नीम के ताजे पत्ते धो करके अगर आप खाएंगे, इवन यहां तक माना जाता है कि अगर नीम के पत्तों को आप घर में भी रख दें, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे सिस्टम भी चलता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके बेड के आसपास में, उसके चारपाई के पास में नीम की टहनी लगा दी जाती है। इवन बहुत सारी जगह पे तो ये संस्कार भी है कि जिस व्यक्ति के घर में किसी की डेथ हो जाती है, वह नीम की टहनी बाहर ही लगा दी जाती है, उसी से उस व्यक्ति के हाथ धुलाए जाते हैं। कारण क्या है कि बहुत हाईली पावरफुल एंटीबैक्टीरियल है। जिस घर के अंदर किसी की डेथ हुई है, चांसेस आर देयर कि वहां कोई बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं। तो नीम का बहुत बड़ा रोल यहां पे आता है डायबिटीज के अंदर, अल्सर के अंदर, सांस संबंधी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ओरल हेल्थ के अंदर तो नीम फायदेमंद है ही, आप दातुन के माध्यम से जानते ही जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति दातुन करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि दांतों के अंदर सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अगर किसी के दांत सेंसिटिव है उसमें फर्क पड़ता है, मसूड़े अपने आप में टाइट हो जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टेबलेट है नीम की, इसका बेस्ट यूज है अगर आप इसे मॉर्निंग में यूज करते हैं तो 2 टेबलेट मॉर्निंग में। और इससे भी अच्छा काम होता है कि अगर आप इसे हल्दी के साथ या करक्यूमिन नाम का जो अपना कैप्सूल है उसके साथ यूज करें। सुबह उठने पे 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद डालें 2 चम्मच, और उसके साथ में आप 1 टर्मरिक कैप्सूल, टर्मरिक कैप्सूल, और कम से कम 2 नेम अगर आपने ले लिए हैं तो इसका रोल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोग अभी समझ रहे थे, बहुत पॉपुलर स्कैंडल रहा पीछे से कि जी हर व्यक्ति को एक डर था कोरोना 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 वायरस। मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी के अंदर अरबों खरबों बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जिनकी वजह से ही आपका खाना पचता है। इवन आपके आसपास भी होते हैं। जब आप एक बार सांस लेते हो ना तो न जाना हजारों लाखों वायरसेस आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और निकल करके बाहर भी आते हैं। तो डर वायरस से नहीं है, डर बैक्टीरिया से नहीं है, डर इस बात का है कि वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। जब आप एलोवेरा सॉरी करक्यूमिन के साथ में नीम खाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जितने भी पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उन सबकी ग्रोथ को बॉडी के अंदर बढ़ाता है।
वो सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर उनकी ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती है, इससे आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, जिससे आपकी और भी इंटरनल एक और चीज ओरल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे चलता हूं मैं। कुष्ठ रोग में नीम का प्रयोग होता है, यानी चर्म संबंधी, जिसे चर्म रोग बोला जाता है, स्किन संबंधी जितने भी रोग होते हैं उसके अंदर नीम का बहुत बड़ा रोल है अपने आप में, जानते हैं सब चीज आप, लेकिन आज सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा फर्क देगा। स्पेशली मलेरिया के लिए भी नीम बहुत ज्यादा यूजफुल है। कारण क्या है कि वही एक कारण मैंने पहले ही बताया कि नीम अपने आप में क्या एंटीबैक्टीरियल है। यदि आप इसे खाएंगे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया उसको बॉडी के अंदर बढ़ाता है। दूसरी चीज, यदि आपका डाइजेशन भी खराब है तो उसमें भी नीम आपका काम करता है। इवन मैं एक बार कलकत्ता गया था तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरी फ्रेंड की मदर ने नीम की सब्जी बना करके खिलाई और मैं बड़ा सरप्राइज था। वो जब तक बैठी रही बोले नहीं बेटा ये खानी पड़ेगी, भूजी की तरह थी बिल्कुल एकदम। बोले नीम की सब्जी है हम जरूर खाते हैं। दूसरी चीज, लिवर को हेल्दी रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। लिवर आप जानते हैं कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और यदि ये ऑर्गन काम करना बंद कर दे सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इतनी सारी चीजें सिर्फ नीम के साथ, अभी और भी हैं, अभी हम लोग लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं। कैंसर से प्रिवेंशन में भी नीम काम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में नीम का रोल है, स्किन पे घाव हो जाते हैं और रैशेस हो जाते हैं, स्किन लाल पड़ जाती है, चकते हो जाते हैं, उसके अंदर भी काम करता है। और सब अच्छे से जानते हैं कि एक बहुत अच्छे ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है नीम। तो ब्लड प्यूरिफायर का काम करने का अर्थ क्या हुआ, साफी आती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर नीम का जूस रहता है, नीम का बना हुआ कोई ना कोई इंग्रेडिएंट होता है। उसका काम क्या होता है, मुहासों के लिए काम करता है। ब्लड को अगर आपने प्यूरिफाई कर लिया तो मुहासे अपने आप में ठीक हो जाने हैं। तो साथियों ये रहे कुछ नीम के फायदे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब चलते हैं इससे आगे अगली स्लाइड की तरफ। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा जो इसके अंदर डला हुआ है आंवला। आंवले के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए आंवला बिल्कुल अमृत का काम करता है। आंवले के बारे में बहुत ज्यादा फेमस चीज है कि एकमात्र चीज ऐसी है धरती पे जो चाहे फल के शेप में खाई जाए, यानी बिल्कुल पेड़ से तोड़ के खाई जाए, चाहे इसका चूरन बना के खाया जाए, चाहे इसको सुखा करके खाया जाए, चाहे इसका जूस निकाल करके पिया जाए, एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर, इसके इंग्रेडिएंट के अंदर, जिसके अंदर इसकी वैल्यूज के अंदर, न्यूट्रिशन वैल्यूज के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आंवला, आंवला इतना अपने आप में विटामिन सी से भरपूर है कि इतना विटामिन सी दूसरे किसी भी सब्सटेंस के अंदर नहीं आता। और ध्यान रखिएगा, विटामिन सी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा मजबूत होगी। यदि किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है, कोई सा भी फीवर और कितने ही दिन से हो, ध्यान रखिएगा, कोई सा भी फीवर और कितने ही दिन से हो, यदि आप उसकी डाइट के अंदर विटामिन सी शामिल कर दे 3 दिन तक, तो हर फीवर उतर जाएगा उसका, हर फीवर, चाहे कोई फीवर हो। एसिडिटी की समस्या होने पे आंवला बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आंवले के पाउडर को, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में बेनिफिट दें। आंवले का जूस पीने से पेट की समस्याएं बहुत सारी खत्म हो जाती हैं। एसिडिटी की समस्या होने पे आंवला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पथरी की समस्या में भी आंवला काम करता है। यदि 40 दिन तक आंवले को सुखा करके उसका पाउडर बना लें और मूली के साथ खाएं तो फायदा करता है। लेकिन मैं बात करूं अपने इस प्रोडक्ट की, ये भी उसी तरह से काम करेगा। यदि आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो ये भी पथरी को मेल्ट कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। इवन यदि हीमोग्लोबिन किसी की बॉडी के अंदर कम है तो भी आंवला यूज किया जाता है उसके लिए। एक और चीज, आंखों की हेल्थ के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आंवला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यदि इसके साथ शहद लेंगे, यानी शहद के पानी के साथ इस टेबलेट को लेते हैं तो और ज्यादा फायदा करेगा। इसके साथ अच्छी बात क्या कि यदि किसी व्यक्ति को कटकट की प्रॉब्लम है तो उस तक को रिजॉल्व कर देता है। और जैसे मैंने बताया कि बुखार से छुटकारा पाने के लिए विटामिन सी, बिल्कुल सीधी सी बात क्या है, विटामिन सी है तो अपने आप में काम करेगा ही करेगा। आंवला बहुत ठंडा होता है, तो जब भी शरीर के अंदर गर्मी बन जाती है तो उसके लिए आंवला बहुत ठंडा उपाय करता है। इसीलिए जितनी भी ठंडी चीजें होती हैं वो सारी की सारी हमारे लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। तो ये ठंडी चीजों में आता है। नीम भी ठंडा होता है अपने आप में, तो गर्मी के सीजन के अंदर तो विशेषकर फायदा करता है। तीनों की तीनों चीज ठंडी है अपने आप में, नीम भी, आंवला भी, मोरिंगा भी। इसलिए सुबह सुबह आप इसे यूज कर सकते हैं। एक और चीज, हमारे पास में नीम, जो मैंने अभी बताया टेबलेट तो इसकी है ही, हमारे पास नीम का अपने आप में तेल भी है।
आंवला हमारे पास में इस शेप में तो है ही, आंवले का हमारे पास लिक्विड शेप में भी है, जूस की शेप में भी है, तो दो दो तरह से नहीं यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सब लोग जानते हैं आंवला शिकाकाई के नाम से तेल आता है, तो आंवला अगर आप यूज करेंगे, खाएंगे, तो आपके बाल काले और घने होने होने स्वाभाविक हैं। आगे चलते हैं हम लोग मोरिंगा की तरफ। मोरिंगा के अंदर सबसे पहली खासियत यह है कि विटामिन और मिनरल से भरपूर रहता है, बिल्कुल फुल। जो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल आप खाते हैं ऑलमोस्ट वो सारे के साथ इसके अंदर आते हैं। कैल्शियम भी इसके अंदर होता है, मैग्नीशियम भी होता है इसके अंदर, विटामिन बी भी इसके अंदर होता है अपने आप में। गाजर के अंदर मिलने वाला जो बीटा कैरोटीन है वो भी इसके अंदर होता है। आप लोगों ने एक प्रोडक्ट हमारा यूज किया होगा जो हार्ट के लिए आया था हमारा अभी, एमरीनो। एमरीनो के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो भी मोरिंगो के अंदर होते हैं। सेब के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो भी इसके अंदर होती हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है तीनों के तीनों प्रोडक्ट ही, नीम भी, आंवला भी और मोरिंगा भी, तीनों ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने का काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को बॉडी के अंदर कम करते हैं। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। यदि आपने प्रोटीन बढ़ानी है अपनी बॉडी के अंदर तो प्रोटीन पाउडर खाएंगे, प्रोटीन पाउडर आपके पास नहीं तो क्या करेंगे, आप दाल खाएंगे। डॉक्टर ने बोला प्रोटीन यूज करनी है, दाल बनाएंगे खाएंगे, लेकिन आप क्या करें, आप सिर्फ एक टेबलेट ले लेंगे तो अपने आप में बहुत रहेगी। ये 500 mg की एक टेबलेट है जिसमें 200 mg का नीम है, 200 mg का आंवला है, 100 mg का मोरिंगा इसके अंदर है। लीवर की रक्षा करता है। कुल मिलाकर के ये टेबलेट अपने आप में हो गया नेम, नीम, आंवला, मोरिंगा, लीवर के लिए तो ये अपने आप में बेस्ट हो गया, हार्ट डिजीज के लिए अपने आप में बेस्ट हो गया, पेट की सफाई के लिए बेस्ट हो गया, लीवर के लिए अपने आप में बेस्ट हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया बहुत पावरफुल, सूजन कम करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जनरली बहुत सारे लोगों के अंदर हार्मोन संबंधी दिक्कत हो जाती है कि हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं, तो हार्मोन को बैलेंस करने का ये काम करता है अपने आप में। जैसे मैंने बताया जितने भी कड़वे प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे ब्लड शुगर के अंदर काम करते ही करते, तो ब्लड शुगर के अंदर भी इसका रोल है। फ्री रेडिकल्स को बताने मददगार, ये आपको मैं बता ही चुका कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, डाइजेशन को बेहतर करता है और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। हिंदी में सहजन बोलते हैं इसे, जो कि इन जनरल आप लोगों ने देखा होगा साउथ वगैरह के अंदर सांभर वगैरह में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब तो अपने नॉर्थ इंडिया में भी इसका काफी अच्छा रोल होने लगा है, सेल वगैरह होने लगी है, इधर मिलने भी लगा है। साथ ही इसे यूज कैसे करना है, इसको यूज करने का तरीका यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ भी है और वो चाहता है कि जितनी भी समस्याएं पीछे बताई गई हैं इनमें से कोई सी भी समस्या उसे ना हो, ब्लड प्रेशर की समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है, ब्लड का खराब होना जो बताया ब्लड अनप्यूरिफाइड है उसके अंदर इसका नाम है, अल्सर्स के अंदर, डायबिटीज के अंदर, ओरल हेल्थ में। तो कुल मिलाकर के जैसे कि मैंने एक बात बताई कि जब भी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति एडमिट हुआ, हॉस्पिटल के अंदर कोई व्यक्ति एडमिट होता है तो आपने एक चीज नोट की होगी, एडमिट होने के बाद में एक काम ऐसा होता है जो सबसे पहले उसका शुरू किया जाता है। कौन बताएगा मुझे कौन सा काम होता है? यदि कोई व्यक्ति कहीं भी एडमिट हुआ तो सबसे पहले उसके साथ एक काम करना शुरू किया जाता है। कौन बताएगा हाथ उठा करके मुझे, या लिख करके भेज दीजिए प्लीज। हाँ विजय भाई बताना चाह रहे हैं कुछ, यस प्लीज। जी विजय भाई बताएं, अनम्यूट है आप मेरी तरफ से। सबसे पहला काम क्या किया जाता है जब भी कोई व्यक्ति एडमिट होता है? जी सर टेस्ट किया जाता है सर। हाँ टेस्ट किया जाता है सबसे पहले, टेस्ट किया जाता है। चलिए टेस्ट करने के बाद भी सबसे पहला काम क्या होता है जो हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है? आप एडमिट ठीक किया है, जाता लेकिन है। मैं जो सुनना चाह रहा हूँ शायद मैं कुछ और सुनना चाह रहा था। हाँ लिख करके भेज सकते हैं हम। चलिए मैं बताता हूँ अपने पास से, आप में से बहुत सारे लोग इस बात का पता होगा। सबसे पहले उसे ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ है तो उसके बोतल लगी होनी सबसे मस्ट है। पहला काम, पहला काम है। एक्चुअली वो क्या काम कर रही है, क्या नाम काम नहीं कर रही है तो मैं नहीं जानता, लेकिन सारे इंजेक्शन, सारे फ्लूइड्स उसी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। आखिर ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये 100% जो नैम टैबलेट है ये उस ग्लूकोज की तरह है जो हर व्यक्ति की बॉडी के अंदर जानी बनती है, हर किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर। मतलब आपको इसके लिए कोई पेशेंट नहीं ढूंढना है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उसके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या है, आप इसे खुद यूज करके देखें। आप एक डब्बी खरीदिएगा, डेली 2 टैबलेट सुबह को आप यूज कीजिएगा, आप देखेंगे आपके डाइजेशन में कितना सुधार आ गया है, आपकी एक्टिविटीज में कितना सुधार आ गया है,
खट्टी डकार, लीवर के इफेक्टेड होने के सिम्टम क्या होते हैं? खट्टी डकार आ रही है, बदहजमी है, लेटते हैं तो उसके बाद भी पेट भारी भारी सा रहता है, जो खाना 1.5 घंटे में पचना चाहिए उसे पचने में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग रहे हैं। क्या बात है विजय सर? लीजिए मैं अपनी बोतल उठा के रख देता हूं, विजय सर ने मेरा वाला काम संभाल लिया है। तो एग्जैक्टली इसके 2 टैबलेट आप सुबह में लीजिएगा। और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं कि पेट के अंदर जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरियाज और वायरस हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो, तो इसके साथ में आप क्या कीजिएगा? आप इसके साथ में करक्यूमिन और लीजिएगा, 1 करक्यूमिन का कैप्सूल और 2 नीम की टैबलेट सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ आप पीजिएगा। आप ये चाहते हैं इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर दें, तो दूध में थोड़ा सा शहद अपने आप में डालना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जब इसे स्टडी करेंगे, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, गूगल पे सिर्फ डालिएगा हल्दी प्लस नीम, हल्दी और नीम टैबलेट, तो आपको अपने आप पूरे के पूरे डाटा, दुनिया भर की वीडियोस आ जाएंगी कि दोनों क्या काम करती हैं। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आज मेरा मन तो ये था कि हम दूसरे वाले प्रोडक्ट का भी सेशन लें अपने आप में।